भारतीय किसान यूनियन के द्वारा इंद्री अनाज मंडी की समस्याओं को लेकर के प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के चलते किसान भवन में काफी संख्या में किसान इकट्ठे हो गए। जैसे ही इसकी सूचना इंद्री एसडीएम को लगी, एसडीएम अनाज मंडी के कार्यालय में पहुंचे और किसानों से उनके मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान राइस मिलर्स संगठन के दोनों प्रधान, अनाज मंडी के प्रधान व खरीद एजेंसी मौके पर मौजूद रही। किसानों ने इंद्री एसडीएम के सामने कुछ मांगों को रखा, जिन मांगों पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए अधिकारी व राइस मिलर्स संगठन को आदेश जारी किया कि किसानों की मांगों को तुरंत ही माना जाए, क्योंकि सभी जायज मांगे हैं। किसानों की तरफ से मांग रखी गई कि किसान भवन किसानों के लिए ही होना चाहिए, जबकि उसमें कुछ पटवारी अपना कार्यालय चला रहे थे। वहीं पर गेट पास, मंडी के अंदर पंखा लगाना व नमी के नाम पर राइस मिलों के द्वारा कट लगाने आदि मुख्य मांगे थी। इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया और सभी मांगों को एसडीएम ने तुरंत ही लागू करने के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इंद्री एसडीएम अशोक कुमार ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसानों के हित में कुछ मांगे रखी गई थी, जिनका सफलतापूर्वक सुनकर उन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि गेट पास की भी व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा ताकि लंबी लाइन ना लगे। वहीं पर उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वह अपनी धान को भी सूख करके ही साफ करके मंडी के अंदर ले आए, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। भारतीय किसान यूनियन के नेता रामपाल चहल व इंद्री ब्लॉक के प्रधान मंजीत सिंह ने कहा कि आज इंद्री एसडीएम व मंडी प्रशासन के साथ वार्तालाप कुछ मांगों को लेकर के हुई ही उन सभी मांगों को मान लिया गया है। वहीं पर किसान यूनियन नहीं है चेतावनी दी कि धान में नमी के नाम पर यदि किसानों के साथ भेदभाव किया गया तो फिर वह किसी भी प्रकार के आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों को किसी भी सूरत में लूटने नहीं दिया जाएगा। हमेशा ही भारतीय किसान यूनियन हर किसान के साथ खड़ी है। जब भी किसी किसान को कोई समस्या आती है तो तुरंत ही वह भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों से बातचीत कर सकता है। उनकी समस्या का हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो मांगे हो जाएगा नहीं, मेन चीज़ है कि मंडी में धान पकड़ के वहाँ पर खपत किया जाए। अब हमारे ऊपर ज़्यादा खराब से एक अंदर हो मतलब मोटी जो कंबाइन जो चार पाँच सिग्नल आ जाए सिर्फ एक बार उसकी मैं पोजीशन बताता हूँ। सिर्फ इंद्री मंडी का नहीं, सारी मंडियाँ खोल दी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, माने करनाल वाला कहीं भी जहाँ वहीं से खरीद लो, सिर्फ इंद्री मंडी का ये आज इंद्री मंडी का कोई गया था, इसलिए वो अब ले रहे हैं। और जैसे आप लोग इस साहब को करोगे एसडीएम साहब को, तो इसलिए की बात हुई तो सेलर वालों क्या लाउड कोई दिक्कत चाहे दे दो ना, दे दो चाहे जो आपने करवा दिया वो बताओ। साफ सफाई हो गई थी वहाँ पे जनाब, होगी जितनी होगी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन पूरी नहीं हुई। ना तो पूरा माल, सुनो जी, ना तो पूरा माल था, और उसमें अभी भी जो गंदा है ना वो साइड में पड़ा है, वो उठका वहाँ उसके पेड़ों की कटिंग हो जाए, फूल फल लग गया, पानी भी आ जाए पेड़ों में रिपेयर हो गया।
ऐसा लगा जय आया हुआ है। वाकई में किसान वो होना जय है यहाँ बैठा है। चलो कोई नहीं, आप नोट करो, उससे मिलवाना है मुझसे। और आगे वहाँ गंद ना गिरा, कोई भी बाड़ा ना गिरा जी, माल ना तारा, फिर तो साफ रहेगा। हर एक उसमें जनाब किसान ने दोपहर ना ट्राली देखा वहाँ श्याम नारायण में कोई राजा, वो गद्दे भी डलवाए हाँ हैं, गद्दे मंजे जो जी कुछ गद्दे भी डलवाए। उसमें वो सारा है जहाँ किसान बैठ सके। हाँ ठीक है, पानी है वहाँ पे, पानी वाटर कूलर दिए थे वाटर कूलर है, साथ लग रहे हैं गिलास वगैरह हैं वहाँ पे, गिलास हो रखा हुआ वहाँ पे ना, एक पीएल की रीपी लगा दी और एक कल ही हो अभी मेरे ख्याल में 2 साल के कोई नहीं ये दोनों उसमें जाड़े लग गए। जेई का ये पॉइंट, जेई का ये ये उसमें व्हाइट वाश हुए कितने दिन हुए ये बताएं और फिर कराएं। अब ये शक्ति साहब इसको पैदल लेंगे आप, इसमें किसान को जो काम रहेगा इसमें 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा। जैसा भाजा इसको नहीं नहीं, ये बाकी सामान हटाने का, ये तो इसका कितने में हो जाएगा व्हाइट वाश? व्हाइट वाश की ये किसकी, एसडीओ की उसमें आ जाएगा? नहीं, इसका खर्चा एसडीओ की लिमिट में आएगा या एक्शन की में आएगा? एक्शन की में आएगा तो सुबह विजेंद्र है ना, एक्शन मेरी बात हुई थी, उनसे बात करके और ये तुरंत कराया। खाना तो तुम्हारा होना चाहिए, किसानों का बना हुआ, इसमें तो नहीं चलेगा। ये तो सीजन में चलो ये लोग नहीं आते तो तुम्हें दे देते हैं, बाकी सीजन के टाइम तो आप लोगों को वहाँ कोई नहीं। भाई देखो, जो वो यदि रह रहा है क्या कोई उनमें कर लो। जो बिल्डिंग जिस चीज़ के लिए ईयर मार्क है ना, उस बिल्डिंग को आप लोगों ने नहीं वो करना है और उसमें अनुमति दे भी नहीं जानी चाहिए, है ना। कोई नहीं, आप उनको करा दो, ये जो कंडम है ये एक्शन आए जे आएगा उससे बोल के ठीक हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं अपने आप से नहीं तो फिर आप करा दो उनको ठीक और उसमें कर दो, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब तक कर दो, फिर कल उसको शुरू कर दो, आज ही ठीक कराना, ठीक है, और तुरंत शिफ्ट करने की कोशिश करो। और बताएं लिफ्टिंग का, हाँ जी, गाड़ियाँ भी सारी आपकी लगी हुई हैं, सारी कुछ लगी है, कुछ गई है, हाँ मतलब चल रही है ना, मूवमेंट में ना सारी, चल रही है। ठीक है। आपकी जी हमारे वाले तो गाड़ी खड़ी है जो पूरी मिलकर नहीं मिले उन्होंने ये गाड़ी तो वापस में फोन मिलर नहीं ले रहा, मुझे नाम लिखो, अभी लिखो। ये गाड़ी ज़्यादा हुई नहीं वो तो उनकी दिक्कत है ना, लेबर हम थोड़ी देंगे, वो तो खुद करने चाहिए। उनका कितना यहाँ पे माल पड़ा है उनका, एक का पवन वाले क्या हो जाओ तो ये जानता हूँ, लेकिन 2 दिन से क्यों कर गया मास्टर का जो फालतू रेट जो है 26 पर लेते वो बंद कर दिया। इतने तंग करे खरीद में, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 5-6 मिल बाहर के मंगवा दो, दूसरी मंडियों में यार जब तक वो समस्या नहीं हुई तब तक हमारा हिवाल नहीं। ये भी मैं अभी वहाँ पे मेरी बात चल रही थी, मेरी बात होगी भाई आप एक रिटर्न में रिटर्न में दे देंगे जी हम इसकी मैं पूरी यहाँ से डी साहब को लिखूँगा भी, पर्सनली बात भी करूँगा कि दूसरे मिलर भी यहाँ पे आए। मैं भी ये चाहता हूँ देखो किसान को उसका ज़्यादा से ज़्यादा कर, यही तो एक चीज़ है ना, 6 महीने के बाद में आती यही तो है। और यही यदि मैं तो चाहता हूँ कि किसानों को नुकसान है, यही यदि किसान मार खा गया फिर उसकी मेहनत का क्या फायदा। तो ये हम बिल्कुल बखूबी पूरी कोशिश करेंगे और वहाँ से कराने की। जो भी जनाब हमारा माल बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना किसी को बाहर के पहले भी आते रहे होंगे ना। हाँ, हर साल फिर तो नहीं हर मंडी में आते हैं जी, यहाँ आते हैं, परमिशन की कोशिश करते हैं इसकी पूरी। हाँ। लेकिन जिसमें कचरा ही नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल पानी जैसा साफ दिख रहा है, उसमें फिर पंखे क्या, वो तो टाइम की वो का काम का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो तो आप लोगों की मैंने सवेरे मिलर्स को निकले मेरी आधा घंटा पहले हुई थी। हाँ। मैंने यही बात रखी कि जो डेरी में पंखा लगने वाला है उसमें लगवा दो, हाँ। जो साफ नहीं है उसको ऐसे करवा दो। हाँ, नहीं मैंने बताया हाँ, ये भी ये आप भी रैंडमली मॉनिटर करेंगे। यदि कोई भी किसान आपको कहता है ना इस तरह की बात, तुरंत जाके वहाँ पे बात करो,
ठीक है। सर जी करनाल खतरा है ही नहीं, तो उसमें पंखा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दूसरी सारी जो भी मंडियां हैं ये बता रहे हैं उनमें पंखा नहीं लग रहा। यदि जरूरत पड़ती है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। तो आप लोग भाई इसमें आड़ दिए और मिलर्स, यदि बहुत ज़्यादा कचरा है उसमें तो किसान को बताएं, उसको दिखाए, वो अपने आप ही कह देगा, वो तो उसको भी दिखता है। और आपकी ये रहेगी इसमें, यदि उस किसान की साफ सुथरी है फिर भी ज़बरदस्ती की जा रही है तो तुरंत आपका स्टाफ या आप पहुँचेंगे, आप वहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ना आए, और बाकी लिफ्टिंग की और वो सारी व्यवस्थाएं हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, और अच्छा सीजन निकाल। ठीक है यार, बहुत हो गया, आप सारा आप तुम कहोगे कि ये घड़े लेके तुम्हारे घर पे डाल के हाँ जी सर, किसानों के साथ बैठक थी, कुछ मुद्दे थे उनको लेकर के क्या बात की? नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। किसान आज यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके आए हुए थे। जैसे आपको पता है सीज़न चल रहा है, फसल बिक रही है, तो उनके कुछ इश्यूज़ थे। किसान भवन को लेके कोई इशू था, वो आपके सामने अभी सोल्व कर दिया गया है, और वो वाइट वाश का भी उन्हें बोल दिया गया है, जल्द ही उसका जो भी सुधार किए जा सकते हैं वो सुधार कर दिए जाएंगे। दूसरा इनका इशू जो था पंखे वाला, उसके बारे में भी तीनों यूनियन जो यहाँ पे मिलर्स का था और उनसे बात हो गई है। अनावश्यक कोई भी पंखा जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो इनकी डिमांड थी, एक जो मिलर्स बाहर के आए, उसके लिए हम मिलिंग कमेटी जो है वो सक्षम होती, मिलिंग कमेटी को इनके रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे, और मिलिंग कमेटी जो भी डिसाइड करेगी वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उठान के लिए सर क्या है? उठान के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 एजेंसी हैं, तीनों एजेंसीज़ के टेंडर किए हुए हैं, व्हीकल्स आ चुके हैं। वो व्हीकल स्टार्टिंग में क्योंकि पहले 25 से शुरू कर दिया गया था, एक की तैयारियाँ उनकी थी, लेकिन हमने उनसे बात करके और पहले ये गाड़ियों का बंदोबस्त जो था उनका थोड़ा धीमा था, वो तेज़ करवा दिया है। तो अब लिफ्टिंग में कोई समस्या नहीं है, लिफ्टिंग सुचारू रूप से जारी है। कल भी लिफ्टिंग तकरीबन 30,000 के करीब हुई है यहाँ से, तो लिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिफ्टिंग चलती रहेगी सुचारू रूप से। तो मॉइस्चर को लेकर कोई जाते हैं? मॉइस्चर को लेके इनकी आपसी वो थी, जो भी वही कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, वो एज़ पर नॉर्म्स जो है होता है। आपको पीक सीजन होता है, बहुत सारा माल आता है, हमने सभी गेटों पे ऑपरेटर्स जो हैं वो बिठा रखे हैं, और इंटरनेट के लिए भी डोंगल अलग से दे रखे हैं, और जो हमारा फाइबर नेटवर्क चल रहा है वो चल ही रहा है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी गेट पास काटा जाता है और अंदर भेजा जा रहा है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका देखेंगे कि कहाँ से कौन सा गेट खोला जा सकता है। अभी तक ठीक है। और क्या हिदायतें दी गई? बस ये था कि इनकी जो मांगे थी उनको सुना गया है, और कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उसको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। तो आशा करता हूँ कि सुचारू रूप से चलेगा, और सभी मिलर्स, आड़ती और सभी किसान और पूरा मंडी का स्टाफ, सभी अधिकारीगण सब मिलके साथ में काम करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सीज़न को चलाएंगे। किसानों से कुछ कहना चाहेंगे मंडी में? हाँ, किसानों से अपील है कि थोड़ा सा वो भी देखें कि ज़्यादा यदि गीला है तो उस धान की कटाई जो है वो उसी हिसाब से करे कि जब वो सूखे मॉइस्चर नॉर्म्स के हिसाब से हो तब लेके आए। और यदि किसी को कोई समस्या होती है तो उस समस्या को अधिकारियों के समक्ष लेके आए, बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाने के, ताकि उसका तुरंत समाधान किया जा सके। पहली सबसे मेन मंग तो हमारी पंखा बंद हो मंडी में, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा, किसान मजदूर बीमार हुआ, भी पंखा बंद होना चाहिए। दूसरी मंडियों में बंद है, तो उसके लिए एसडीएम साहब ने कहा दिया भी पंखा बंद रहेगा। लेकिन मिलरों ने कहा कि कई डेयरियाँ ऐसी हों जो नहीं खरीदी जा सकती, उसमें कबाड़ा हुआ है, मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमने कहा दिया भी अगर एक दो डेयरी 1-2 मत 2%, 3% अगर ऐसी है, उसके लिए हम पंखा लगाने के तैयार है, बाकी पंखा बंद रहना चाहिए। तुरंत एसडीएम साहब ने कहा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को, उस डेयरी को आप देखेंगे, अगर वो डेयरी बिल्कुल पंखा लगने के काबिल है तो उसमें पंखा लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। वो मांग मरी, मान ली, पंखा बंद हो गया। दूसरी बात,
यहाँ पर लाइन लगती थी ट्रालियों की बाहर, वो बात हमने रखी। उन्होंने कहा भाई इसकी हम व्यवस्था कर लेंगे, चाहे हम टोकन का समय बढ़ाएं, चाहे हम गेट एक और खोल लें, वो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, इसकी हम व्यवस्था कर लेंगे। तीसरी बात थी, हम मंडी जो है चौको ही पड़ी, बड़ी पड़ी, इसलिए हमने मांग रखी थी बाहर के मिलर यहाँ आने चाहिए। वो एसडीएम साहब ने कहा भाई आप लिख के दे दो, हमने लिख के दे दिए। दोनों एसोसिएशनों ने भी लिख के दे दिया भाई हमारे को कम से कम 4-5 मिलर बाहर के चाहिए। उन्होंने कहा मैं डीसी साहब से, डीएफएससी साहब से बात करके 2-3 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा। वो भी बात मान ली। और एक था हमारा किसान भवन का, किसान भवन में माल गिरा था, यहाँ व्यापारी माल गिरा थे, यहाँ गंद खाना था। तो अभी यहाँ साफ़ सफाई आज और ही कुछ और कुछ और हो जाएगी, लेकिन हमने कहा भाई यहाँ से किसान आवा, उसको बैठने की, उठने की, पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो तुरंत एसडीएम साहब ने सेक्रेटरी को कहा भाई वहाँ एक पीएन मार्केट कमेटी की तरफ से रहना चाहिए, किसान जाओ उसको पानी पिलाओ, वहाँ मंजे गिरो, तख्त गिरो, गद्दे गिरो, और वहाँ से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कहा जिसमें तो जाड़े लग रहे, साफ़ नहीं है। उन्होंने कहा उसकी वॉशिंग होगी, कली होगी, सफेद हो जाएगा, चुन्न हो जाएगा, और उसमें फूल पौधे लगा देंगे, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी जितनी भी मांगे थी सभी मांगे मान लिया, इसलिए अब किसानों से बातचीत कर ली, किसान खुश हैं, किसान अपने घर जाएंगे। लिफ्टिंग को लेकर तो बात हुई, लिफ्टिंग के लिए बात होगी। लिफ्टिंग के लिए उन्होंने तुरंत जो ट्रांसपोर्टर का ठेकेदार था उसको बुलाया, उन्होंने कहा मैंने और गाड़ियाँ बढ़ा दी, अब ये दिक्कत नहीं होगी। 4-5 मांगे थी, और जो अपने हड़तियों से, किसान साथियों से पता चला था कि एक पूरे हरियाणा की जो मंडियाँ, अलग अलग वीडियो आई, फतेहाबाद की आई, कैथल की आई, शाहबाद मंडी की वीडियो आई, और यहाँ की भी एक रिपोर्ट आई। जो सेलर मालिक हैं वो एक समझौता कर रहे आपस में, एक मतलब उसको लगा लो कि एक योजना बना रहे, वो इस कट मॉइस्चर के नाम पर कट लाओ, इस रेट से ज़्यादा नहीं खरीदो। जिस तरह प्यार 14, प्यार 26 आज जीरी, तो बाजा सेलर मालक उन्हें गवर्नमेंट रेट से भी ज़्यादा खरीद ले, 2 रुपये उसमें किसान के भी अच्छे बन जाए। तो एक पुल तो हर जगह विरोध होया, सारी जगह होया, फतेहाबाद, कैथल, इंद्री का हमने परसों पता चला था। कल सेक्रेटरी साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा था, 12 बजे तक का टाइम था। आज इकट्ठे हुए, और एसडीएम साहब, अपने सेक्रेटरी साहब, जो सेलर एसोसिएशन के 2 प्रधान हैं, मंडी एसोसिएशन के दोनों प्रधान हैं, अपने किसान यूनियन के अपने सीनियर, सभी उनके साथ बैठ के एक अच्छे माहौल में एक पॉजिटिव रिपोर्ट में बातचीत हुई। जो अपने शर्मा जी एसडीएम साहब बड़े गंभीर तरीके से बात करी। जो सेलर वाले थे उनको बोलिया भाई किसानों को लूटो मत, अगर आपको लग रहा है मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब देखो हम ये नहीं कहेंगे कि किसान आ रही नहीं कटवाएगा गेट, दो उसमें देखो सरकार का भी नुकसान कहीं ना कहीं, अपना भी आ रही क्यों कटवाओ। ठीक है, जिस तरह पहले बिक रही थी 21-22 मॉइस्चर तक बढ़िया रेट पर जा रही थी, उस तरह ही अगर फिर भी कोई उस्मान नाकानी करेंगे और किसान के साथ कोई धोखाबाजी होएगी तो किसान के साथ फिर खड़े। किसान भवन की मांग थी, जो किसान भवन है कि सूरों का सराड़ा बन रहा था पिछले 2-3 साल थे, उन्हें तो जिसमें किसान चिया थे, इसमें तो गधे घोड़े फिरा ने, व्यापारी इसमें नाच गिरा, यूँ नहीं गिरना चाहिए। कुछ महकमे के पटवारी बैठे अपनी इसमें फील्ड बुक कर रहे हो, तो अपने जो तहसीलदार जी हैं उनको भी बोले भाई अपने पटवारी ने जहाँ मर्जी बिठाओ, आज इसकी साफ़ सफाई भी होगी और इसमें गद्दे गुद्दे और तकत पानी का सब व्यवस्था हो जाएगी। किसान अपने दिन में रात में जिस तरह मर्जी आओ यहाँ रेस्ट करेंगे। जो लाइन बाहर लग रही थी, क्योंकि लाइन बाहर जाने की वजह से बहुत एक्सीडेंट हुआ, आप हर रोज़ कवरेज करा, ट्रैलियाँ सड़कों पर हाँ सौंदे नींदे किसान आवा, तो बहुत हादसे भी हुआ। तो एसडीएम साहब से कहे भाई एक गेट और खोल दो आप लोग, 2 कंप्यूटर वाले वहाँ भी बिठा दो गेट पास, वहाँ लग जाएंगे कटन। तो वो भी बात उन्होंने मानी है। जो बाहर के 4-5 सेलर वालों को बुलाने की एक मांग थी, उन्होंने हमारे से लिखित में ले लिया, जो डीसी साहब के संज्ञान में डाल लेंगे, तो उन पर भी बातचीत ठीक हुई। कुल मिलाकर जो 5 मुद्दे थे, 5 मुद्दों पर बातचीत ठीक हुई। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर इसके बावजूद भी किसान के साथ कोई सेलर वाला, कोई अड़ती या कोई भी उसको तंग करेगा, उसके मनमान्य रेट में अनाज उसका खरीदेगा, तो वो कंप्लेंट करें हमारे किसान यूनियन के साथी। तो 4-5 किसान साथी हैं जो अड़ती भी हैं, वो मंडी में रहते हैं, 16-17 घंटे मंडी में रहा, अगर जरूरत पड़ेगी। साहब से क्या कल जो हम अल्टीमेटम दे गए थे उस पर कार्रवाई कल ही शुरू हो गई थी, और आज एसडीएम साहब ने हमारी जितनी भी मांगे थी वो सारी मान ली हैं, और मिलर्स भी उस बात में मान गए, और अपना आड़ती एसोसिएशन भी मान गई, किसान यूनियन भी मान गई। कल क्या अल्टीमेटम दिया था? कल उनको हमें दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। एक तो पंखे के बारे में सब जो कुछ इसमें
और हरकतबाजी भी चल रही थी और किसान भवन के लिए और एक यहाँ लाइन लगा इसके लिए उसका जो था वो सारी बात उस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। एसडीएम साहब ने आने के आज बातचीत करके बढ़िया माहौल में बात हुई, वो सारी बातें मान ली।